अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैफ़े क्लब में खुश आमदीद। व्यूअर्स, जैसा कि रमज़ान शरीफ का महीना शुरू हो चुका है, अल्लाह ताला हम सबको इसकी बरकतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो व्यूअर्स, आज हम इसी की निस्बत से हमने जो अपनी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है रमज़ान शरीफ की, उससे हम एक ख़ास तोहफ़ा लेके आए हैं, उसमें जो कि है मीठे दही बड़े। तो व्यूअर्स, आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, अब हम मीठे दही बड़ों के लिए गुड़ और इमली की चटनी तैयार करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा पानी हमने पहले लिया था पैन के अंदर, और उसमें अब हमने इमली का गूदा जो है वो ऐड किया है। इमली का गूदा व्यूअर्स हमने तकरीबन 100 ग्राम ऐड किया है, और उतनी ही क्वांटिटी के अंदर हमने ये देखें गुड़ जो है उसके छोटे पीसीस कर लिए थे, और पीसीस करने के बाद हमने इसमें ऐड कर दिया। तो ये अब मेल्ट होने तक हम इसे पकाएंगे। जैसे जैसे ये पकेगा, इसमें एक तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, और सेकेंडली गुड़ जो है ये मेल्ट हो जाएगा, और इसमें एक दो और इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जैसे जैसे ये पकता जाएगा मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो व्यूअर्स, यही वो सीक्रेट है जिससे मीठे दही बड़े जो हैं उनके जायके को चार चांद लगते हैं। तो आपने जितनी अच्छे तरीके से ये चटनी बनाएंगे उतना ही अच्छा इसका जायका आएगा। ये देखें जी, गुड़ हमारा जो है ये मेल्ट हो चुका है, और साथ साथ ये देखें थिक भी होता जा रहा है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच चीनी, और उसको हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी व्यूअर्स, अब हम इसमें ये देखें थोड़ा सा हमने पिंच ऑफ साल्ट जो है ऐड किया है। साल्ट आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, अगर आप ज़्यादा ऐड करेंगे तो इसका जायका ख़राब हो जाएगा। तो बिल्कुल हल्की सी क्वांटिटी इसमें आपने नमक की शामिल करनी है, और इसी तरह से हम इसको मिक्स करते जाएंगे, और साथ साथ देखें कि इसकी जो थिकनेस है उसको भी हम चेक कर रहे हैं। ये देखें जी व्यूअर्स, ये तकरीबन जब अपनी एंड कंसिस्टेंसी पे आ जाए तो इसमें हम थोड़ा सा सुरख जो कलर है, फूड कलर जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इससे जो हमारी जो चटनी है उसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त डेवलप हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं। तो जब हम इसकी ऊपर इसकी ड्रेसिंग करेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। तो व्यूअर्स, इसको आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं कर देना, हमारी थिकनेस अचीव हो चुकी है, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो हमारी चटनी जो है गुड़ की और इमली की चटनी रेडी हो चुकी है। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, हम दही बल्लों के लिए बड़े तैयार करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने हाफ कप दाल माश ली है, और 1 कप दाल मूंग ली है, और इसे हमने पानी के अंदर डिप करके रख दिया था तकरीबन 4 से 5 घंटे पहले। तो अब ये डिप करने के बाद ये देखें, हम इस तरह से इसको ग्राइंड करने के लिए ग्राइंडर के अंदर ऐड कर रहे हैं, और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। व्यूअर्स, ये दोनों दालें जो हैं ये इस तरह से थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, तो इन दोनों से हम बड़े तैयार करेंगे। तो ये दोनों हम इस तरह से ग्राइंडर में ऐड कर दें। ये देखें, दोनों दालें हमने ऐड कर दी हैं, और इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अब हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। ये हस्बे जायका है, आपने अपने जायके के हिसाब से ऐड कर लेना है। हम इसमें 1 टीस्पून शामिल कर रहे हैं, और इसके साथ हम हाफ़ टी स्पून अजवाइन इसमें ऐड कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि इसमें जो वाटर है थोड़ा सा हमने वही डाला है जिसमें हमने डिप किया हुआ था, क्योंकि उससे जो इसका जायका है वो भी बहुत अच्छा आता है, और इसका जो फूलने का जो एक अमल होता है जब इसको बनाएंगे तो वो बहुत अच्छी तरह से आता है। तो इसलिए हमने इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के बाद अब हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें जी, हमारी दालें ग्राइंड हो चुकी हैं। तो अब हम इसको एक बाउल में निकाल रहे हैं। बाउल में निकालने के बाद हम इसमें हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा शामिल करेंगे, और इसको बीट करेंगे। हम इसे तकरीबन 5 मिनट तक बीट करेंगे, और उसके बाद हम इसे 15 मिनट तक रख देंगे। तो ये देखें, हम इसकी बीटिंग कर रहे हैं। व्यूअर्स, इसकी बीटिंग जो है आपने अच्छी तरह से कर लेनी है, ताकि ये अच्छी तरह से ये राइज हो। जी तो व्यूअर्स, दही बड़ों का जो हमारा बैटर था वो राइज हो चुका है। अब हम इसे ऑयल में ऐड कर रहे हैं। तो ये देखें, इस तरह से स्पून के साथ आप इसमें शामिल करते जाएं। जो ऑयल की क्वांटिटी है व्यूअर्स, वो थोड़ी सी आपको ज़्यादा चाहिए होगी। और देखें, जैसे ही हम इसको इसमें ऐड करें तो साथ ही ये ऊपर की तरफ जो है ये राइज कर देते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो इसका टेक्सचर, जो हमें फ्लफ़ी एक टेक्सचर चाहिए इसका, वो बहुत ही अच्छे तरीके से अचीव हो जाएगा। तो ये देखें,
इसको साथ ही आप पलटते जाएंगे तो माशाल्लाह से ये देखें कितने अच्छे हमारे बड़े जो हैं ये प्रिपेयर हो रहे हैं। ये देखें ये साथ ही जैसे जैसे इसका कलर डेवलप होता जा रहा है वैसे वैसे हम इसे पलटते जा रहे हैं। तो ये तकरीबन जो हैं ये रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसे आहिस्ता से निकाल लेंगे। ये तो व्यूअर्स ये देखें ये हम निकाल रहे हैं। तो इनको निकालते सारे ही आपने साथ ही इसको पानी में डिप करते जाना है। तो जैसे जैसे आप ये इनको निकालते जाएं वैसे वैसे आप इसको पानी के अंदर डिप करते जाएं। तो ये देखें ये हमने पानी में इनको डिप कर दिया है। और इसी तरह से जो बाकी भी आपका मटेरियल है, जो बाकी बैटर है, उससे भी आप इसी तरह से प्रिपेयर करते जाएं, इनको फ्राई करते जाएं और फ्राई करके ठंडे पानी के अंदर इनको ऐड करते जाएं। ये देखें व्यूअर्स जो हमारे बड़े बने हुए थे अब हम उसे इस तरह से हाथों से निचोड़ रहे हैं। तो आपने दोनों हाथों के दरमियान में रख के इसको इस तरह से निचोड़ देना है। तो जितने भी आपके पास पीसीज हों, जितने पीसीज हैं उनको इसी तरह से वन बाय वन आप पानी को इसमें से निचोड़ते जाएं और इस तरह से प्लेट के अंदर रखते जाएं। जी तो ये देखें इनमें से हमने पानी जो है निचोड़ दिया है। अब हम इसके ऊपर डालने के लिए दही और बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो रेडी करने जा रहे हैं। जी तो ये देखें हमने तकरीबन 300 ml दही लिया है और इसकी टॉपिंग के लिए अब हम इसे प्रिपेयर करेंगे। तो व्यूअर्स सबसे पहले हम इसमें हाफ कप क्रीम व्यूअर्स और क्रीम डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से ये देखें बीटर से बीट करेंगे। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 2 खाने के चम्मच क्रस्ट शुगर, और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें जो हमने दोनों चीज़ें मिक्स की हुई थी, दही और क्रीम और शुगर, उसको हम अब अपने जो दही बड़े हैं उनके ऊपर इस तरह से अप्लाई कर देंगे। ये तो व्यूअर्स ये देखें हमने इसको बड़ी अच्छी तरह से कवर कर दिया है और इसके बाद हम इसके ऊपर डालने जा रहे हैं चाट मसाला। तो आपने हाथ के साथ थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है चाट मसाला। और इसके बाद व्यूअर्स अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने इसके ऊपर जो इमली और जो हमारी सॉस हमने बना के रखी हुई थी वो इसके ऊपर लगाएंगे। इमली और गुड़ से जो हमने मीठी चटनी तैयार की थी ये देखें वो हम इसके ऊपर लगाने जा रहे हैं। तो ये देखें इसके साथ ही इसका जो कलर है और इसकी जो डेकोरेशन है वो होती जा रही है। तो आप ये देखें कि ये कितने खूबसूरत इसकी लुक आ रही है। तो व्यूअर्स आप इसे रमज़ान शरीफ में बनाएंगे तो देखिएगा सब लोग इसकी बहुत तारीफ़ करेंगे। और आमतौर पर जो हम कह रहे होते हैं कि जी जो खट्टी मीठी चीज़ें हैं वो खाने से बर्निंग स्टार्ट हो जाती है रमज़ान शरीफ में, क्योंकि रोज़ा रखा होता है। तो आप अगर ये मीठे दही बड़े बनाएंगे तो उससे आपको इस तरह के भी इश्यूज़ नहीं आएंगे। तो व्यूअर्स आई होप कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।